मित्रों, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आ सकता है। ये कहानी है सर गंगाराम की। सर गंगाराम जिन्होंने दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल का निर्माण कराया, लाहौर में भी सर गंगाराम हॉस्पिटल का निर्माण कराया उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए एक आश्रम भी बनवाया। ऐसे बहुत सारे काम किए। उनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर भी कहा जाता है। सर गंगाराम का जन्म 1851 में लाहौर में हुआ। उसके बाद 10वीं तक की पढ़ाई गांव में ही एक स्कूल में करने के बाद उनके पिताजी ने उनको खेती किसानी में ही जो है लगा दिया। उसके बाद गांव के उनके एक चाचा जी जो लाहौर में एक कंपनी में बाबू के पद पर कार्यरत थे, वो आए तो गंगाराम के पिताजी ने उनसे कहा कि आपके यहाँ अगर कोई चपरासी की नौकरी हो तो गंगाराम को भी उसमें लगवा दीजिए, क्योंकि इसका खेती किसानी में ज़्यादा मन नहीं लगता। उन्होंने कहा ठीक है, जब कोई ऐसी वैकेंसी होगी तो मैं सूचना दूंगा। कुछ महीनों बाद उन्होंने संदेश भेजा कि जो है एक चपरासी की जगह खाली है, गंगाराम को भेज दीजिए। अब गंगाराम के जाने की तैयारी हो गई। उनकी माताजी ने उनको सत्तू चूरमा वगैरह बांध के दे दिया। गंगाराम जो कि गांव का लड़का था, पहली बार शहर पहुंचा। अब इतनी बड़ी ऑफिस उसने पहली बार देखी थी। दिए हुए पते पे पहुंचा। चूंकि ऑफिस के खुलने का समय 10 बजे के आसपास होता है, वो थोड़ा जल्दी पहुंच गया, 1 घंटे पहले पहुंच गया। अब उसने देखा वहां कुछ सफाई कर्मचारी जो साफ सफाई कर रहे थे, वहां पे एक रिवॉल्विंग चेयर थी, एक घूमने वाली चेयर। उस पे जाके बैठ गया। उसको पता नहीं था कि ये किसकी कुर्सी है। जाके बैठ गया वो, और उसकी माताजी ने जो सत्तू चूरमा वगैरह दिया था उसको खा के और वहीं आराम करने लगा। चूँकि थका हुआ था, इसकी वजह से उसको जल्दी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद एक सूट बूट पहने हुए एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और खूब जोर से चिल्लाता है। गंगाराम की नींद टूटती है। गंगाराम को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। गंगाराम घूम जाते हैं और कहता है, गांव के गंवार, तुम कहां से आके यहां बैठ गए? तुमको पता है किसकी कुर्सी है? वो उस कंपनी का चीफ इंजीनियर था। गंगाराम बहुत दुखी मन से वहां से जाते हैं, बाहर निकलते हैं। बाहर देखते हैं उनके चाचा जी मिलते हैं। कहते, बेटा तुम आ गए गंगाराम? तो बहुत दुखी मन से उन्होंने प्रणाम किया अपने चाचा जी को और कहा कि जो है उस कुर्सी पे बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उनके चाचा जी ने कहा, बेटा वो बड़े लोगों की कुर्सी है, तो चपरासी के पद पे यहाँ आया है, तो उसमें ध्यान लगा, वो सब अपने बस का नहीं है। उसने फिर से कहा कि नहीं, मुझे बताइए कि उस कुर्सी पे बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। गंगाराम के चाचा जी ने जो है पूछा वहाँ के लोगों से, तो पता चला, लोगों ने पूरी घटना बताई। उसने कहा ठीक है, अगर तू पढ़ना ही चाहता है तो मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने की पूरी व्यवस्था कर देता हूँ। उसके बाद जो है 12th पास आउट हुए गंगाराम। उनका एडमिशन देश का पहला आईआईटी, जो आईआईटी रुड़की हुआ करता है, उसमें कराया गया और उन्होंने पूरा कॉलेज टॉप किया। उसके बाद ठीक उसी लाहौर में उसी कंपनी में जाके वो चीफ इंजीनियर बनते हैं। अब सोचिए, जो चपरासी बनने के लिए आया था लड़का, वो वहां पे जाके चीफ इंजीनियर बनता है। मतलब एक अपमान की वजह से। अपमान बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई आपका अपमान कर जाए तो जो है उससे लड़ना नहीं है, उससे जो है कामयाब होके, क्योंकि कामयाबी से बड़ा बदला कुछ नहीं होता है। गंगाराम ने साबित कर दिया। एक अपमान की वजह से वो चपरासी बनने के लिए आए थे, लेकिन वो उस कंपनी के चीफ इंजीनियर बनते हैं। अंग्रेजों ने उनको सर की उपाधि भी दी। तमाम अच्छे अच्छे काम किए गंगाराम ने।
तो मेरे ख्याल से ये कहानी आप लोगों को जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए और सबको सीखना चाहिए कि एक अपमान से कुछ भी हो सकता है। अगर कोई हमारा अपमान कर जाए तो हमें उससे लड़ना नहीं, हमें उससे झगड़ना नहीं, हमें अपनी कामयाबी से उसको जवाब देना है। जब भी कोई आपका अपमान कर जाए तो आपको उससे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी कामयाबी से उसको जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।